जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड वर्ग 8 के गणित विषय पर आधारित है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 बीजीय व्यंजक। अध्याय 9 बीजीय व्यंजक के पहले वीडियो में हमने आपको चर, अचर, गुणांक, पद, बीजीय व्यंजक तथा सजाती एवं प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्न नंबर 1 को हल करा दिया है। आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए, यानी इसको घटाव का प्रश्न है। इसके प्रश्न नंबर 1 में हमने जोड़ का सीखा था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8 को में से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक, तो पहला व्यंजक हमारा 22x और दूसरा व्यंजक 10x है। हम हल करेंगे इसको, तो 22x में से 10x को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 22x में से 10x घटाएंगे। अच्छा, ये हमने पहले ही बता दिया कि दोनों क्या है, सजाती होंगे तभी घट सकते हैं या जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दोनों क्या है, x इसका क्या है, चर राशि और अचर राशि क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 22x दिया हुआ और 10x, दोनों सजाती हैं, एक ही जाति के हैं, यानी 22x में से 10x घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 12x। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 का बी नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 17xy और दूसरा व्यंजक है 19xy। तो पहले व्यंजक से दूसरे को घटाना है, तो लिखेंगे हम 17xy माइनस 19xy। ठीक है, दोनों सजाती हैं, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। ठीक है, चर राशि क्या है, xy, तो दोनों सजाती हैं तो ये आपस में घटेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले दिया हुआ 17xy, बाद में दिया हुआ 19, यानी 17 है, उसके बाद 19 है। तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से इसको नहीं घटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे। अब बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन रहेगा ना, उसको हम लगा देते हैं। यानी 19 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2xy। लेकिन बड़े वाले के सामने क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यहाँ पे हम लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक को हमें घटाना है। तो पहला व्यंजक क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा व्यंजक है -2a। तो घटाएंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको घटाना है तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और दूसरे नंबर को हम लिख लेते हैं -2a। यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि बड़े जब दो साइन को हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसे हमको ब्रैकेट में कर लिया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a। ठीक है, अच्छा अब इसको हम घटाएंगे। तो घटाना क्या है, इसमें देखते हैं इसका व्यंजक कैसा है। तो सजातीय नहीं, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 2a है और ये 1 है। ठीक है, तो इसको हम बस सीधा करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी इसको हमने क्या कर दिया, क्रम से सजा दिया। a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 का डी नंबर देखते हैं। पहला व्यंजक 8x, दूसरा व्यंजक -8x। हल करेंगे तो हो जाएगा 8x। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, चूँकि यहाँ माइनस का साइन है तो दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, तो हम माइनस लिखेंगे यहाँ पे, -8x। हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8x, ये माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस 8x। अब ये माइनस नहीं होगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ई नंबर करते हैं। पहला व्यंजक है 7xy, दूसरा है 7xy। हल करेंगे 7xy और -7xy।
7xy में से 7xy जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया। एफ नंबर देख लेते हैं। पहला व्यंजक है 7.3x, दूसरा 1.3x। सॉल्व करेंगे तो 7.3x माइनस 1.3x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइन का प्रयोग करना है, इसलिए हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो 7.3x में से 1.3x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6x। ये हमारा आंसर कैसे हुआ, जैसे कि हमने पहले आप लोगों को बताया कि पॉइंट वाला कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, जोड़ते घटाते कहते हैं पॉइंट में दशमलव को। 7.3 में से 1.3 को क्या करना है घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 3 में से 3 जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट, और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी यही जो हमारा क्या आया है 6.0, तो इसको हमने क्या लिख दिया 6x, ठीक है। चलिए जी नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। थोड़ा लंबा सा व्यंजक है, ये पहला व्यंजक और ये दूसरा व्यंजक। घबराने की बात नहीं है, इसको भी उसी तरह से हल करते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं -6x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 8। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट का साइन है, माइनस माइनस एक साथ, दोनों साइन एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं -2y प्लस x माइनस 5z प्लस 8, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे अब, तो हो जाएगा -6x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 8। अब ये माइनस जो है ना, इस ब्रैकेट के सभी साइनों को चेंज कर देगा, यानी सभी साइनों के साथ इसका क्या हो जाएगा बारी बारी से गुणा हो जाएगा। तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसका आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -x, ये माइनस मिल के +5z, और ये प्लस मिल कर क्या हो जाएगा -8, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, जो सजातीय पद होगा उसको एक में जोड़ लेंगे, अब बाकी को अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि -6x, यानी 6x यहाँ है, और यहाँ पे क्या है 1x, ये 1x है और ये 6x, और दोनों क्या है माइनस। अभी हमने बताया जब सेम चिन्ह होता है, सेम साइन होता है, तो साइन को हम पहले लिख लेते हैं, बाकी दोनों को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 6x और 1x मिला कितना हुआ 7x, माइनस का 7x हो गया, ठीक है। अब y वाले को देखते हैं, यहाँ ये y है और यहाँ भी y है, ये भी सजाती हैं, यानी 1y और 2y दोनों प्लस में है, तो प्लस का साइन आएगा, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 2 1 3y हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ कितना दिया हुआ हमारा 4z और यहाँ दिया हुआ 5z, दोनों प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9z हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं -8 और -8 दोनों सेम साइन है, तो साइन माइनस का लगाएंगे, और 8 और 8 मिलके कितना हो गया 16, जो कि हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको। चलिए एच नंबर देखते हैं। अब ये क्या है फ्रैक्शन में है, ठीक है, भिन्न में। अच्छा भिन्न का जोड़ या घटाव आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, जो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको जा करके आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैथ ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, भिन्न के बारे में, भिन्न होता क्या है, उसको हम जोड़ते कैसे हैं, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। एक पद हमारा ये है, दूसरा पद ये है, तो पहला पद क्या है x/2 माइनस x/4, ये पहला पद है, और यहाँ पे x/3 दूसरा पद है। अब हमें पहले पद से दूसरे पद को घटाना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा x/2 माइनस x/4, ये माइनस का माइनस, ये x/3 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको हम हल करते हैं, तो एलसीएम लेके हल करेंगे, आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि 2 भिन्न से अधिक है, 2 भिन्न का तो हमने बताया है, 3 भिन्न का कैसे होगा। तो इस सब का एलसीएम लेंगे 2 4 और 3 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाला है ना, जिसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं हर, इससे इस हर में भाग देंगे डेनोमिनेटर में, तो 2 से 6 बार में कटेगा, 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6x,
ठीक है, साइन माइनस का लगाएंगे, फिर नीचे वाले से नीचे वाले में भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 बार में कटेगा, और जो भागफल आएगा उसका ऊपर में गुणा, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा ना, 4 तियाँ 12 और 3 से ऊपर हो गए गुणा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 3 से गुणा करें कितना आएगा 4, और 4 का इसमें गुणेंगे तो 4x हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे, ये नीचे कितना है हमारा 12, 12 को ऐसे ही 12 रहने देते हैं। बाकी यहाँ पे ये हमारा क्या है प्लस का 6x, और ये दोनों माइनस है तो साइन माइनस का दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 7x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको हम घटाएंगे, चूँकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ हमारा मिल जाएगा, यानी 7 में से 6 जाएगा तो x 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं डायरेक्टली x लिखेंगे। अब बट्टी क्या हो गया 12, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा हमारा माइनस का, तो माइनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि सरल कीजिए। अब ये व्यंजक दिया हुआ है, इसको सरल करना है, मतलब इसको सॉल्व कर देना, हल कर देना है पूरा। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो सजाती पद हैं उसको एक तरफ रख लेंगे, अब विजातीय पद जो सजाती पद हैं उसको एक तरफ लिख करके उसको हल कर लेंगे, और दूसरे को यहाँ देखते हैं कि ये x x x ये तीनों क्या हैं सजाती हैं। ठीक है, इसको पहले एक तरफ लाते हैं, तो कितना है 2x माइनस 7x और प्लस 2x। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है -3y, फिर उसके बाद दिया हुआ है -y, और फिर उसके बाद दिया हुआ है +2। ठीक है, सभी को हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करेंगे जब, तो x वाले को अलग और y वाले को अलग कर लेते हैं, और ये अचर पद को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अचर पद का कोई सजातीय नहीं है इसलिए वो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ 2x प्लस में है और ये 2x प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 2x और 2x मिला कितना हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा -7x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करेंगे, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 3y -3y, और यहाँ दिया हुआ है -y और प्लस का 2। अब इसको हल करते हैं, तो ये 4x है, ये 7x है, 7x बड़ा है 4x छोटा है, तो 7x में से 4x घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3x, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस का, जैसा कि हमने पहले से ही आपको बता दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, ये 3y है और ये y है, दोनों क्या है सेम चिन्ह है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो साइन माइनस का दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 1 मिला कितना हो जाएगा 4y, अब प्लस का 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का बी नंबर हल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं सब सजाती हैं, लेकिन y तो है, लेकिन इसमें अलग अलग टर्म है, जैसे इस पर कितना है 3 घात है, 2 घात है, इस पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है। जो सबसे बड़ा वाला घातांक होता है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 5y³। ठीक है, एक ही लाइन में इसको समझा दे रहे हैं आपको, 5y³। और उसके बाद y² वाला, क्यूब अब कोई है नहीं तो इसको हमने लिख लिया। अब y² और y² यहाँ है, लेकिन क्या है एक माइनस और एक प्लस है, तो जब माइनस प्लस होता है तो क्या करते हैं इस कंडीशन में हमेशा घटाते हैं। क्या करेंगे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, बड़े नंबर का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का 3y में से 2y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 1y² बच गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2y और 6y दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएगा, 6 और 2 मिला के 8y हो गया। अब बच गया हमारा क्या इसमें अचर पद -5 और -1, माइनस माइनस है तो साइन माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, एक लाइन में समझ में आ गया आपको। चलिए प्रश्न संख्या 3 का सी नंबर करते हैं। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है 6a है, 3b + c -6a + 3b + 7c। ठीक है, अच्छा इसमें हम देख लेते हैं 6a और 6a, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस का है माइनस का, यानी इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये ख़त्म हो गया कट गया।
यहाँ -3 भी, यहाँ +3 भी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बचा क्या हमारा, प्लस का c और प्लस का 7c। ठीक है, दोनों प्लस है, सेम है, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसको हम जोड़ लेते हैं। 7c और 1c मिला के कितना हो गया हमारा, 8c। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखते हैं 3 का d। इसमें किस तरह से हम हल करेंगे देखते हैं। पहले इसमें सजाती पद को खोजते हैं। यहाँ 8x², अब देखते हैं कोई x² है कि नहीं। यहाँ पे मिल गया हमारा 3x², उसके बाद कोई x² नहीं है, y वाला है। ठीक है, यानी 8x² अब प्लस 3x², ये हो गया। ठीक है, चलिए अब y² को खोजते हैं। तो यहाँ कितना है, 3y² प्लस का 3y² और माइनस का 6y² हो गया, ये भी हो गया, इसको हमने लिख लिया। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि 5xy और 2xy, xy वाला है, ये भी सजाती है ये आपस में। तो यहाँ हो जाएगा 5xy अब प्लस 2xy। अब सब इसको हम क्या करते हैं, चिन्ह के अनुसार इसको हम जोड़ या घटा लेते हैं। तो 8x² अब प्लस 3x², 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11x²। ठीक है। अच्छा, 3y² माइनस 6y², ये प्लस ये माइनस, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। तो चिन्ह क्या है, माइनस का, 3y² में से 3y² घटेगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 3y², ये भी ख़त्म हो गया। 5xy और 2xy दोनों प्लस है तो जोड़ लेंगे, प्लस 5 और 2 मिला कितना हो गया, 7xy। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11x² प्लस 7xy और माइनस 3y², ये भी हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, चाहे ऐसे लिखें चाहे फिर हम ऐसे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देख लीजिए, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, बस इसके टर्म को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न हम करते हैं, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। प्रश्न क्या हमारा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2 एवं x+3 है तो इसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः दी हुई हैं और उसका क्या बताना है, हमें परिमिति बनाना है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप वहाँ से क्वेश्चन को देखिए। चलिए, तो त्रिभुज की भुजाएं दी हुई, मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं हैं ना। भुजाएं दी हुई, मान लीजिए ये वाला कितना हमारा, x+1, दूसरा क्या है x+2 और ये तीसरी भुजा हमारी क्या है, x+3। तो बताना क्या है हमें, त्रिभुज की परिमिति। परिमिति मतलब होता है परिमाप, ये किनारे किनारे की जो लंबाई है ना त्रिभुज की तीनों भुजाओं की, इसी लंबाई का हम योग कर देंगे यानी जोड़ लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमिति। जैसा होता है त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। अब तीनों भुजाओं को हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। पहली भुजा क्या हमारा है, x+1 प्लस दूसरी भुजा x+2 और तीसरी भुजा x+3, तीनों को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने के बाद हमको मिलेगा x+1 प्लस x+2 प्लस x+3। अब चर राशि को एक में और अचर राशि को एक में जोड़ लेते हैं। तो ये हमारी चर राशियां हैं, x इसमें भी हुए तो 1 चर 2 चर 3 चर, तो कितने हो गए, 3x, 1 2 3 और 3 मिला के कितना हो गया, 6। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। उसमें कह रहा है कि कोई वर्ग है, वर्ग अब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग की एक भुजा कितनी दी है, 7 - x, यानी इसमें से कोई भी भुजा, चाहे ये
इसी को मान लेते हैं x माइनस 7। तो सभी भुजाएं क्या होंगी, इसका वही होगा x माइनस 7, x माइनस 7 और x माइनस 7। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमिति निकालने के लिए वर्ग की परिमिति क्या होता है, वर्ग की परिमिति मतलब होता है परिमाप, किनारे किनारे भुजाओं की लंबाई का योग। तो क्या लिख देते हैं, 4 गुणे भुजा, यानी एक भुजा से 4 का गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक भुजा इतना है तो 4 बार वही भुजा होगा, तो 4 बार न जोड़ करके एक बार हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 4 गुणे x माइनस 7। ये भुजा दी हुई है ऑलरेडी, पहले ही हमने बता दिया है। अब गुणा जब इसका हम करेंगे तो यहाँ पे 4 का x तो हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा -28। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ये तो हमारा आंसर आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 4 यहाँ 28, इसमें से 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा x माइनस 4 सत्ते 28। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम आंसर मान सकते हैं। चलिए, अब प्रश्न संख्या 6 दिया है, उसको हम देखते हैं, हल करते हैं। चलिए, ऊपर आपको प्रश्न फ्लैश कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न में कह रहा है रहीम की उम्र x माइनस 6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। चलिए, तो रहीम की उम्र कितना है, x माइनस 6 वर्ष और महेश की उम्र कितना है, y वर्ष। अब क्या बताना है, दोनों की उम्र का योग, योग मतलब होता है जोड़। तो दोनों की उम्र दी हुई है, उसको हम योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो x माइनस 6 प्लस y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा x माइनस 6 प्लस का क्या हो जाएगा है y, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y माइनस 6। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, जिसको हम समझ लें। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कह रहा है उसी प्रश्न में कि दोनों की उम्र का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना उसका। तो रहीम की उम्र कितना है, x माइनस 6, इसमें से घटा देंगे हम महेश की उम्र y। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, x माइनस 6 ये माइनस y, ये हमारा क्या हो गया आंसर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 6 वर्ष, ये भी क्या हो जाएगा हमारा वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है जो हमारा, यहाँ ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है, किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः x² प्लस 2x प्लस 1 एवं x² माइनस 2x प्लस 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, वही क्या कहलाता है, आयत होता है। इसको हम बोलते हैं लंबाई और इसको हम बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, अब इस प्रश्न में लंबाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई भी नहीं दिया, बस प्रश्न में ये कहा गया कि दो आसन्न भुजाएं क्रमशः। तो आसन्न क्या होता है, जैसे एक भुजा पे जब दूसरी भुजा आकर के मिलती है ना, इसी को हम बोलते हैं आसन्न भुजा। ये भुजा इस भुजा से मिल रही है तो ये इस भुजा की आसन्न भुजा हो गई। अच्छा, यहाँ पे इस भुजा से ये भुजा मिल रही थी, इसका आसन्न हो गया। इसी तरह से तो इसको हम एक भुजा लंबाई मान लेते हैं और दूसरी भुजा क्या मान लेते हैं, चौड़ाई। तो एक भुजा लंबाई को हम मान लेते हैं x² प्लस 2x और प्लस 1, ये लंबाई मान लेते हैं। चौड़ाई में क्या मान लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस का 1, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं। अब हमें क्या बताना है, परिमिति। तो आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है,
अब देख लीजिए, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अच्छा, परिमिति या परिमाप क्या होता है कि किनारे किनारे का जो घेरा होता है, जो भुजाएं होती हैं, सभी लंबाई को अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हमारी परिमिति हो जाएगी। यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना, यानी 2 बार ये आया है, 2 बार ये आया है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, एक बार उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई को हम जोड़ करके 2 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा परिमिति पता चल जाता, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो लिखेंगे 2 और लंबाई कितना है, यही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। इसको हम बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या हो गई हमारी चौड़ाई, ये बड़े ब्रैकेट में हो गया। अब इस ब्रैकेट को पहले हल कर लेते हैं, 2 बाहर ही रहने देते हैं, यानी ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला प्लस इसके सारे साइन को, चिन्ह को बदल देगा, तो ही कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस मिल के हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस और ये प्लस मिल के प्लस 1 हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिला के कितना हो गया, 2x स्क्वायर, उसके बाद 2x और माइनस 2x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर हैं, 2x में से 2x जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 1 और 1 मिला के क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस 2 से इसमें बारी बारी से गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर हमको इसमें से 4 कॉमन ले करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर सही होगा और ये भी आंसर हमारा सही होगा। तो चलते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर कामा वाई स्क्वायर है, 2 भुजाएं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, यदि परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो इसमें क्या है कि 2 भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, कोई भी मान ले ये त्रिभुज है हमारा और इसकी 2 भुजा दी हुई, एक भुजा एक्स स्क्वायर और दूसरी भुजा वाई स्क्वायर, लेकिन तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें दिया हुआ है जो हमें पता है, वो क्या है कि त्रिभुज की परिमिति कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें से एक भुजा इसको हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और इसको मान लेते हैं वाई स्क्वायर, तो ये वाली भुजा नहीं पता है, यही हमको क्या करना है, पता करना है, ज्ञात करना है। और त्रिभुज की परिमिति दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है कि त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, त्रिभुज की परिमिति। यानी परिमिति ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं दी हुई हैं, एक भुजा है एक्स स्क्वायर और प्लस दूसरी भुजा वाई स्क्वायर, और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, तो तीसरी भुजा को तीसरी भुजा ही रहने देते हैं और यही हमें ज्ञात करना है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, यहाँ देखते हैं ये एक भी सजातीय नहीं है, तो इस पूरे को हम क्या करते हैं, इधर से इधर ले आ देते हैं और इसको यहीं रहने देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये पूरा इधर से इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस में तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर क्या बच जाएगी हमारी, तीसरी भुजा। यही घटाने पे जो आएगा आंसर वही हमारा क्या कहलाएगा, तीसरी भुजा। अच्छा, इसको हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस मिल के माइनस वाई स्क्वायर, अब बराबर किसके होगा, तीसरी भुजा की, तीसरी भुजा हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए
ये माइनस का x, ये प्लस का, ये आपस में कट जाएगा, ये भी प्लस और ये माइनस कट जाएगा, क्या बचा हमारा जेड स्क्वायर, और यही हमारी क्या हो गई तीसरी भुजा हो गई। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी जेड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अधिक से अधिक कमेंट, लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।